हे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवा नमस्ते। तुम कैसे हो? आप सभी लोग उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो मैं भी हो गई हूँ अपने कामों में, सुबह सुबह व्यस्त हो गई हूँ। और ये क्लिप जो है ना, आप सभी को 1-2 दिन पुराना सा है, मतलब सा है नहीं, मतलब पुराना है, 1-2 दिन पुराना है। मैं वीडियो बनाने को तो बना लेती हूँ ना, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है ना कि मैं एडिट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो कि समय नहीं मिल पाता है ना, तो ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने फिर इसको आज मैं सोची हूँ कि आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, जो भी है जैसे भी है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ, बट जैसे भी मैं इसको जैसे समय मिलता है ना वैसे कर पाती हूँ मैं। और वैसे तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, ट्राइपॉड की वजह से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, और कोई कोई पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सुबह में सबको अपने अपने कामों में बिजी है, सबको जाना होता है स्कूल ऑफिस, सबको ऐसे ही है, बच्चे भी हैं। तो बस यहाँ पर मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, और मैं उठ के ना सबसे पहले किचन में भागी भागी आती हूँ, और यहाँ पर मैं कद्दू कट कर रही थी। कद्दू की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, और नवरात्रों के व्रत वगैरह चल रहे थे ना, तो मैं सोची क्या क्या डालूँ उसमें, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। नवरात्रों में नहीं बनाई थी मैं, बस एक दिन गलती से मैंने बना दिए थे, फिर उसके बाद मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैं हींग और मेथी दाने और क्या था, हाँ मिर्च था, यही वगैरह डाल करके मैं ना कद्दू का छौंका लगा दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी। और मेरे दिमाग में यहाँ पे चल भी रहा था ना, कद्दू की सब्ज़ी तो बना रही, बट इसके साथ क्या क्या बनेगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थोड़ी सी हो जाती है ना, तो फिर रोटी छोटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसके दाँत थोड़ी सी परेशान हो रही है दाँतों की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए 2-3 पूरी निकाल दूँगी, और बाकी रोटी बना दूँगी। तो और मेरे बिल्कुल आपको नागिन जैसे बाल दिखाई दे रहे होंगे, मैंने चोटी कर ली थी स्कूल से आने के बाद ना मैं चोटी करके अपना बिल्कुल सो जाती हूँ मैं, क्योंकि रात भर उलझे ना। और वहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, फिर उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे आटा लगाने के लिए। तो मैं फटाफट आटा लगाऊँगी, और किचन की सुबह ना देखना मत, क्योंकि रात को तो समेट के सोते, बट सुबह में ना बिल्कुल बिखर से जाता है, ऐसा लगता है ना कितना काम है, सारे फैल जाते हैं। वहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया, मैं ढक के रख देती। फिर उसके बाद मेरे जो काम होते हैं ना, झाड़ू वगैरह लगाने का होता है, तो इस पे झाड़ू व पोछा वगैरह करती हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, तो इसमें क्लिप भी नहीं रिकॉर्ड कर पाते, क्योंकि जितने सारे काम रहते हैं उतना हम नहीं कर पाते हैं। बस मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया था जो सामने, आपको पता है ट्राइपॉड तो है नहीं, और मैंने किसी डिब्बे पे ऐसे लगा करके मैं रख के चली गई थी। मैं छत पे झाड़ू लगाने चली गई थी, वहाँ से आऊँगी, फिर उसके बाद ना नीचे वगैरह सारे कमरे में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और यहाँ पे बाबू के बाहर बुक पड़े हुए हैं सारे। उसकी पुरानी बुक मैंने किसी से मंगवाया था, किसी से क्या, भैया से, मतलब हर्ष से, बाबू का भैया का बेटा था, तो हर्ष से मैंने सारी बुक मंगवाई थी। यहाँ पर आया था तो मैंने सारा यहीं पे रखा हुआ है, अभी खोल के देखी तक नहीं मैं। मुझे देखना था कि कौन कौन सी बुकें चेंज हो रही है, लेकिन इस साल में सारी बुकें चेंज हो रही है, एनसीईआरटी की भी। तो वो यहाँ पर ये ऐसे ही फैला था, इसको मैं किसी दिन खाली करूँगी ना, तो फिर नए वाले बुक्स वगैरह रखूँगी। कोर्स वगैरह जब आ जाएगा तो बुक वगैरह तो आ गया था, बट सॉरी नोटबुक वगैरह तो आ गया था, बस बुक नहीं आया था, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो देर तो नहीं करेगा, मुझे टाइम निकाल के इसको करना पड़ेगा, एक दिन देखती हूँ हटाते मैं। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी, नहा करके आ गई मैं सब। यहाँ पे मैंने साड़ी डाली थी, साड़ी मेरा पहनने का मन कर रहा था। तो ये शुक्रवार का क्लिप है, और थोड़ा-सा क्लिप आगे पीछे हो गया। एक वीडियो मैंने अभी शेयर कर दी है, वो चला गया, और ये वाला फिर जो है ना रह गया है वीडियो। और यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, और देव ने थोड़ी-सी वो रिकॉर्डिंग कर दी, मम्मी लाओ थोड़ा सबका रिकॉर्डिंग कर दे। वैसे तो वो भी तैयारी हो रहा था, बट उसने थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर दी थी मेरी, और बहुत जल्दबाजी में सुबह-सुबह ना पूजा पाठ भी नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैं ना आ गई थी, मैंने हेयर वॉश भी किया था, और उसके बाद में आ गई थी। सब्ज़ी मेरी बन रही थी, और मैंने आटा लगा के मैं चली गई थी। तो यहाँ पर मैं, नहीं, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, हाँ, सब्ज़ी बन गई थी। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और साथ में पूरियाँ भी निकाल रही थी। पूरी बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी थी, बस 4 से 5 पूरियाँ निकालनी थी, बाकी ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिर्फ़ छोटी के लिए पूरी खाएगी, थोड़ा-सा खा लेती वैसे। और बाकी तो रोटी की ही बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे मैं बर्तन जो है ना हाथों हाथ भिगाती रहती हूँ, ताकि फूल जाए ना, तो जल्दी मैं धुल भी दूँगी। और मैं, जानते हैं, मैं नहा के निकली, मैं क्लेचर ढूँढ रही थी, मुझे क्लेचर नहीं मिला। वैसे तो सारे सब एक जगह रखे हैं, लेकिन वो सब बहुत बड़े-बड़े क्लेचर बालों के हिसाब से नहीं है, मगर छोटे वाले क्लेचर मुझे नहीं मिल रहे थे। तो वैसे भी सुबह-सुबह ना एक-एक समय ना बहुत कीमती होता है। यहाँ पे बाबू तैयार हो गया है, और इसके बाद में छोटी को बिल्कुल जगा दी थी, और नहा धुला करके रेडी कर दी थी मैं इसको, कंघी कर रही थी। और सुबह-सुबह ना बच्चों को नींद सी आती है ना, तो वो बाबू परेशान हो रही थी। थोड़ा-सा बाल खींच रहा था ना, तो वो कर परेशान कर, मम्मा धीरे-धीरे करो ना, धीरे-धीरे। वैसे धीरे-धीरे ही मैं कर रही थी, बहुत तेज़ तो नहीं कर रही थी, बट उसको लग रहा था ऐसा कि मैं तेज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे तो मुझे 2 चोटी करनी थी, बट रबड़ ना नहीं था, तो मैंने फिर एक ही चोटी कर दी थी उसकी। एक रबड़ बेड के नीचे गिर गया, तो फिर निकालने में ना सब बेकार हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने उसकी एक ही चोटी कर। और यहाँ पर मैं फिर
क्या नाम है, अलमीरा में कुछ ढूंढ रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही थी। हाँ, क्लेचर ही देखो, दोबारा मैं आई हूँ ढूंढने के लिए, क्लेचर ढूंढ रही थी। तो मुझे क्लेचर मुझे बैग में ही मिला था। और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन वगैरह लगा रही थी मैं थोड़ा सा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप लगती है स्कूल जाने आने में ना, बहुत ज़्यादा धूप लगता है। और बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह, लिप बाम वगैरह लगा लूँगी बस, और बाकी तो कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा। छोटी यहाँ पर फ़ोन में बिजी हो गई, उनको फ़ोन खाली मिलते ही ना चिपक जाती हैं एकदम से, और अपने पापा को फ़ोन देख रही थी। अगर मेरा फ़ोन रहता ना तो बिल्कुल छोड़ती नहीं। और यहाँ पे देव जानते हो, देखो बच्चे मेरे इतने समझदार हैं ना कि अगर मैं कहीं बिजी रहती हूँ तो अपना खुद कर लेते हैं। तो वहाँ पे बाबू ने नाश्ता अपने आप से खुद से ले आ गया था। मैंने उसको एक बार बोल दिया कि बेटा जल्दी तुम मेरे लिए नाश्ता कर लो, क्योंकि मैं नहीं निकाल पाऊँगी। वैसे तो मैं ही निकालती हूँ, बट लगता है कि ज़्यादा देर है तो देव खुद अपने आप से कर लेता है। तो देव ने नाश्ता वगैरह अपना निकाल लिया था, और मैं छोटी को तैयार कर दी थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी कंघी करने के लिए, और अपने बाल खुले छोड़ दी थी ताकि सारा बाल ना सूख जाए थोड़ा सा। और मुझे ना स्कूल में साड़ी वगैरह ज़्यादा पहनना अच्छा लगता है, बट कोई स्कूल में पहनता नहीं है, तो मुझे फिर ना बहुत अजीब सा लगता है कि बस मैं ही क्यों पहन के आती हूँ ना, ऐसा लगता है। नहीं तो अगर मेरे को रोज़ ना पहनना हो साड़ी ना, तो मैं रोज़ ही पहनूँ, अगर पैदल बाबू को लेके ना जाना पड़े गोदी वगैरह तब। तो फिर साड़ी में इतना बनता नहीं है, और सुबह की वैसे भाग दौड़ रहती है तो जल्दी जल्दी सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर बस मैं कंघी कर लूँगी जल्दी से, और मैं क्लेचर लगा लूँगी। तो जो मैं क्लेचर ढूँढ रही थी वो मुझे मिला नहीं, दूसरा क्लेचर मिल गया। फिर मैंने बालों में ऐसे ही क्लेचर लगा लिए, और यहाँ पर ये भी नहा करके आ गए थे, और ये भी तैयार होंगे। करे अरे यार कैमरा चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसे बोल रहे थे, हंस रहे थे थोड़ा सा। मैंने बोला आप भी रेडी हो जाओ जल्दी। तो इनको जाना नहीं था, बट हाँ इनको छोड़ने जाना था, क्योंकि इनकी बी शिफ्ट चल रही थी ना, तो फ्राइडे को बी शिफ्ट था, तो इनको तो मुझे छोड़ने जाना था। तो मैंने बोला कि आप तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर समय हो जाएगा। जब जब ये थी जब भी मैं साड़ी पहनी थी, नहीं तो फिर वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती। जब पैदल जाना पड़ता है तो मैं सूट पहनती हूँ, और अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई होना तो काफ़ी आसान हो जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट अभी हमारे यहाँ ना कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं सॉक्स वगैरह पहन लूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि सॉक्स क्यों पहनते हो, सॉक्स क्यों पहनते हैं, लेकिन पैरों की सेफ्टी मतलब अच्छा लगता है ना, बंद रहते हैं, धूल मिट्टी से बचे रहते हैं ना, तो इस वजह से मैं सॉक्स डालती हूँ मैं। और बाकी ऐसा नहीं कि कोई ठंडी सी लगती है कि मैं तभी डालूँ मैं। उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ, हाथ वगैरह धुल करके मैं आ गई थी बस टिफ़िन पैक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टिफ़िन पैक करूँगी, और बाबू का भी टिफ़िन पैक होगा। और मैं छोटी को लिए देखो पूरियाँ निकाल रही हूँ, छोटी के लिए पूरी निकालूंगी, एक नाश्ते में कराऊंगी, बाकी 2 टिफ़िन में लेकर के जाऊंगी मैं उसके लिए। और अपने लिए रोटी पैक करूंगी मैं। बहुत भाग दौड़ भरी रहती, बहुत भाग मतलब व्यस्त रहते हैं सुबह सुबह में, सबका एकदम भाग दौड़, बहुत समय कम पड़ जाता है। लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी जल्दी काम करती हूँ अपना। फिर उसके बाद हो गए मेरे टिफ़िन पैक हो गए हैं। फिर यहाँ पर ना मैं पानी गर्म कर दूँगी, क्योंकि मैं छोटी को गर्म पानी ही देती हूँ। तो यहाँ पे एक बॉटल भर लूँगी मैं, गर्म पानी मैं घर का ही ले जाती हूँ, और उसका पानी चेंज नहीं करती मैं। पूरा जहाँ तक कोशिश होता है ना कि उसका पानी वगैरह बिल्कुल भी चेंज ना करूँ मैं, तो ये मेरा पूरा कोशिश रहता है। तो यहाँ पे उसको पानी भर दिया, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी। लेकिन इतनी हड़बड़ी सी हो रही थी ना कि पूछो ही मत। हे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवा, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड माँ बेटे चैनल में सभी का स्वागत है, और मैं सुनील। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग आ गए स्कूल से, और अच्छा लगा। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ ना, यहाँ मेरा मिक्सर जो ख़राब हो गया था, देखो पता नहीं क्या क्या टूट रहे थे इसमें से, सब बेकार हो गया। ये ठीक करने के लिए ले गए थे, जो है ना इसके नीचे का सारा बिल्कुल घिस गया था, ये देखो सारे एकदम ये टूट टूट के, सारे यही सब टूट टूट के निकल रहे थे जो ख़राब हो गए थे मेरे मिक्सर। तो ये बिल्कुल पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि बनेगा। ये अंदर से देखिए यही सब टूट रहे थे, जब मैं मिक्सर चलाती थी ना तब यही सब टूट टूट के गिर रहे थे, टुकड़े टुकड़े। सब कुछ बेकार हो चुका है, सारा अलग अलग एक एक पार्ट में बिल्कुल अलग अलग कर दिया इन्होंने, खोल करके बोल रहे बन जाएगा, बनवाऊँगा मैं कहीं। तो देखते हैं कहाँ बनता है, तब तक दूसरे वाले से काम चलाना पड़ेगा। और अभी हम लोग स्कूल से आ गए हैं, बाबू का मैं खाना वगैरह खा ली, मैं सबका खाना पीना हो गया है, और मैं जा रही हूँ ना अभी कुछ काम करने के लिए। कुछ काम क्या, रोटी बनानी है मुझे, क्योंकि ड्यूटी जाएंगे लंच के लिए। और यहाँ बर्तनों की पूरी ढेर लगी पड़ी, पूरे बर्तनों की ढेर लगी पड़ी। एक खीरा ना सड़ा हुआ निकल गया, बेकार से निकल गया था। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह है। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको,
जब मैं नहीं रहती हूँ ना तो बहुत बढ़िया बढ़िया अपने बनाते हैं। ये देखिए बैगन की कलौजी बनाए हैं अपने मन से हिसाब से खाए, क्योंकि सुबह सुबह कलौजी वगैरह तो नहीं बन पाता। सुबह मैं सब्जी रोटी और दाल वगैरह बना करके गई थी, तो इन्होंने कलौजी और चावल बनाई है, जो कि हमने खा लिया। बहुत ही टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी अच्छा बना रखा था उन्होंने खाना। और इस हफ्ते में मेरे को बहुत ही आराम मिला है, क्योंकि पैदल जाना नहीं पड़ा था। जब आना नहीं पड़ा था पैदल, नहीं तो ऐसे सुबह में पैदल जाओ, फिर दोपहर के 1 बजे पैदल आओ, घर आते आते 1:30 बज जाता है पैदल, फिर आकर के दोपहर के खाने बनाओ, फिर खाओ कहीं जा कर के। ये हफ्ता मेरा अच्छे से निकल गया। और कुछ मेरे गेस्ट लोग भी आए थे। गेस्ट का मेरी फ्रेंड आई हुई थी, जो कि मैं आप सभी से मिलवा नहीं पाई। मैं उससे मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। क्या करें। तो मेरे को करने हैं बर्तन की सफाई करनी है, और 1 मिनट में कमरे से होके आती हूँ। रोज काम जो बेटे पढ़ाई करोगे तो काम तो करने पड़ेंगे आपके। बैग काम कर लेकर के आओ, वहाँ पे देव अपना काम करते हुए। और पापा की तरफ मत। बहुत ज्यादा चिढ़ती है, तो मैं देव से बोल लूँगी ना, थोड़े से 2 मीठे बोलूँ अगर देव से, तो बहुत ज्यादा चिढ़ती है। इसमें कितने कार्ड चढ़ जाएंगे? एक मिनट चढ़ जाएंगे। हटो, मैं काम करके आती हूँ। अपना स्कूल का काम कर। मैं करने जा रही हूँ ना, हटो हटो, मैं बर्तन धुल लूँ। 2 बज गए हैं, फिर अभी रोटी बनानी है मुझे। हटो, ढेर सारे बर्तन हैं, पूरे ढेर सारे हैं। आप सो गए, आपको नींद आ रही है? नहीं। हाँ, ये होमवर्क करेगी हम लड़की। ले होमवर्क करा तो चलो जाओ, पापा करा देंगे होमवर्क, ठीक है? ले हमने कैमरा कैसे कर रखा है? कैसा कर रखा है? तो फ्रेंड्स, किसी ने पूछा ना था ना कि मेरे यूट्यूब से कितनी पेमेंट आती है, तो मैं आप सभी को बता दूंगी। मैं देखूंगी अगर ना, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी मेरी कितनी पेमेंट आती है, कितना मतलब कैसे, जो भी आपके क्वेश्चन हो गया मैं आप सभी को बता दूंगी। और जानते हो, मेरे को यहाँ पे धूल थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने धूल थोड़ा सा वही सफाई कर दी थी मैं। और उसके बाद में आ गई थी, जो दोपहर के बर्तन वगैरह थे ना, वही सब मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी, रगड़ रगड़ के छुड़ा रही थी। कढ़ाई हल्की सी गंदी सी हो गई थी, पूरियाँ वगैरह निकालो ना तो थोड़े से बस हो जाते हैं गंदे ना, तो बस मैं वही को उसी को रगड़ के साफ़ कर रही थी। और तो यहाँ पे ना एक रिक्वेस्टेड था कि मतलब वो साड़ी ब्लॉग बनाइए, तो मैंने बस यहाँ पे ना फिर इसी वजह से मुझे साड़ी वाले ब्लॉग बनाने पड़ गए थे। मैंने साड़ी चेंज नहीं की थी, क्योंकि मैंने पहना है तो फिर इसी लगे हाथ ब्लॉग बना लेती हूँ, नहीं तो फिर उसके लिए फिर अलग से साड़ी पहनो फिर बनाओ ना, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो बस, और बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो आ रहे हैं, ईयर पुलिंग चैलेंज वगैरह करो, तो मैं करती, बट बाबू का तबीयत ठीक नहीं था ना, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो मैं देखती हूँ कि बहुत ही जल्दी वो रिक्वेस्टेड वीडियो पूरी करूँगी मैं। और बहुत रिक्वेस्टेड थे हेयर कॉम्बिंग वगैरह या कुछ ऐसे था, टॉवल ड्राई कुछ ऐसे था, तो वो सब भी थे। तो मैं देखूँगी जब समय मिलेगा तो वैसे ही ये रिक्वेस्टेड वीडियो पूरी करूँगा। मेरे को जो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ना कंफर्टेबल लगेगा, तो मैं वही करूँगी। यहाँ पे बस मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो मुझे रोटी बनानी थी। बस वही मैं रोटी बना रही थी, और हल्का सा आटा बढ़ा भी दी थी, फिर हम शाम के लिए भी हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, क्योंकि बार बार कौन बनाएगा फिर। हे फ्रेंड्स, तो अभी हो गए हैं 2:35 हो गया है, और मैं आटा लगा करके ढक करके रख दी हुई वो है परत में, रखा थाली में। और मैं थोड़ी देर बैठूंगी, पैर को मोड़ करके ना, बहुत तेज पैर में दर्द होगा, खड़े खड़े ना बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो ये ब्लॉग ना बहुत सारा लंबा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं जा रही थी पानी पीने, मैंने सोचा ब्लॉग को एंड करके फिर लूँगी पानी में, तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और तो मैंने सोचा कि आप सभी से बात करके और क्या नाम है ब्लॉग का एंड करती हूँ। और क्या नाम है, ऐसा लग रहा है ना खिड़की उस पर कोई है, वहाँ से आहट आ रही है। अच्छा, मैंने आपको पर्दे नहीं दिखाए थे, मैंने अपने पर्दे लगवा दिए हैं फाइनली, अपनी कमाई से समझ लो। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। पहले पर्दे नहीं थे तो खुला सा रहता था, अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं पेमेंट मिला था ना, तो फिर मैंने सबसे पहले काम क्या किया था, निकाल के पैसे रख दिए थे इसके लिए ज़रूरी, कि इस महीने ये ज़रूरी मुझे काम करना है, तो मैंने वही काम किए थे। और बाकी मैंने पैसे अपने लाडो के सेविंग के लिए जो रखे थे वो, और बाकी कुछ इनके लिए मैंने रखा हुआ है देने के लिए, इनको घर के कामों के लिए। तो वही सारे मैंने काम कराए थे। और मैं भी ना, दोनों बहुत लड़ झगड़ रहे, बहुत ही ज़्यादा लड़ झगड़ रहे, बहुत ही ज़्यादा। आज मैं सुलाई नहीं, वैसे रोज़ सुला देती थी, और जब मैं सुला देती थी, सुलाते मैं खुद सो जाती थी, मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं सोऊंगी नहीं, अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मैं
बाबू सोए नहीं तो फिर चिड़चिड़ कर रही, तो मैं जा रही ब्लॉग का एंड करके मैं उसको सुलाऊंगी, फिर शाम को 4 बजे जगा दूँगी, फिर उसको पढ़ाऊँ लिखाई जो भी खाना पीना कराऊंगी। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ढेर सारा अच्छा हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को जो भी वो देखिएगा फुल देखिएगा। क्या हो गया बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ।